हाय फ्रेंड, हम विकास कुमार सिंह राधा कृष्ण कोचिंग सेंटर की ओर से कैमरामैन रवि रंजन है रिक्यू के साथ हम 12 जो आर्ट्स है वो आर्ट्स का और कंपटीशन पॉलिटेक्निक ITI सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 20 क्वेश्चन का जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है इसका डिस्कशन के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन अब शुरू हो रहा है यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो इसका आंसर होगा जैन धर्म से है। पहला का आंसर होगा डी, जैन धर्म से है। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। उसी प्रकार जिस प्रकार बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान संबंधित है, बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान संबंधित है, उसी प्रकार श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो इस पर थोड़ा सा फोकस कर लिया जाए क्योंकि यहाँ से आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन उठता है। तो इसका पहला है ऋषभदेव। तो जैन धर्म के कहेगा आपका प्रथम तीर्थंकर तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव थे। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ थे और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें सबसे अंतिम महावीर स्वामी या कहिए 24वां तीर्थंकर तो महावीर स्वामी हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर थे और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। यहाँ से सवाल उठता है इनका प्रतीक चिन्ह। तो चारों का प्रतीक चिन्ह भी देख लेते हैं। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड था, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड था। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह, अजितनाथ का कहेगा प्रतीक चिन्ह तो हाथी था और पार्श्वनाथ का सर्प या सांप था और महावीर स्वामी के सिंह यानी शेर था। तो एक बार पुनः देख ले, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह कहेगा आपको सांड, अजितनाथ का हाथी, पार्श्वनाथ का सर्प या सांप, महावीर स्वामी का कहेगा आपका सिंह या शेर, उसी का नाम शेर है। सबसे ज़्यादा प्रतीक चिन्ह में महावीर स्वामी का पूछा जाता है। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी कहे गए हैं और लास्ट 24वें तीर्थंकर भी थे। तो इनका कहेगा आपको क्या है? तो सिंह है इनका प्रतीक चिन्ह। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा महावीर स्वामी। अब तीसरा क्वेश्चन पर हम आते हैं, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की गई है? तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की गई है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के प्रतापी शासक थे, इनकी तुलना नेपोलियन से की गई है। समुद्रगुप्त जो है इनको भारत का नेपोलियन कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि वह अपने समय में गुप्त वंश में साम्राज्य विस्तार किए थे बहुत ज़्यादा, नेपोलियन के ही तर्ज पर, इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन पर 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन द्वारा किया गया था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन द्वारा किया गया था। हरिसेन जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और हरिसेन द्वारा ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया गया था। समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन नामक विद्वान एक कवि रहते थे और यही इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया था। ये सभी जो है कंपटीशन में पूछा जाता है, चाहे आपका 12 का हिस्ट्री हो उसमें ही पूछा जाता है, पॉलिटेक्निक में पूछा जाएगा, ITI में पूछा जाएगा। पॉलिटेक्निक में तो 8 विषय नहीं है, नहीं दिया गया है, लेकिन ITI में जो है बिहार ITI में पूछा जाएगा। साथ साथ आप किसी भी तरह के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम देते हैं उस सभी में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के युद्ध कितने दिन तक चला? तो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। महाभारत के रचयिता जो है वेद व्यास को कहा गया है। महाभारत का युद्ध टोटल 18 दिन तक चला था और महाभारत को पूरा 18 भाग में भी बांटा गया है। युद्ध भी 18 दिन तक चला और उसे 18 भाग में ही बांटा गया है और हर एक भाग को नाम दिया गया है पर्व। हर भाग को कहा गया है पर्व, जिसमें सबसे बड़ा पर्व है वह भीष्म पर्व है। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व भीष्म पर्व है। इसी पर्व में
युद्ध के मैदान में कृष्ण और अर्जुन के बीच जो वार्तालाप हुआ था इसी का चर्चा किया गया है। तो आंसर होगा पांचवा के महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला। तो महाभारत का युद्ध टोटल 18 दिन तक चला और इसे 18 भाग में बांटा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, महाभारत की रचना किसने की। तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, महाभारत की रचना वेद व्यास द्वारा किया गया था। महर्षि वेद व्यास द्वारा ही महाभारत की रचना की गई थी। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट आता है मनु। तो मनु को विधि निर्माता कहा गया है। मनु जो है हिंदी विधि निर्माता मनु को कहा गया है। वाल्मीकि जो है यह वाल्मीकि रामायण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कुल 18 है। कुल पुराणों की संख्या 18 है। पुराण दे आपका एग्जाम में या महापुराण दे, पुराण दे या महापुराण दे, इसकी संख्या 18 ही है। वहाँ एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए महापुराण लिख देता है। वहाँ पर आदमी समझता है महापुराण कहीं ज़्यादा होगा, लेकिन पुराण या महापुराण दोनों की संख्या कितना है, 18 है। इसमें आप 3 पुराण की तैयारी कर ले। 3 पुराण बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। यही 3 पुराण से 18 में 3 को याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसमें सब कहेगा सबसे पुराना पुराण या प्राचीन पुराण कौन है। तो सबसे पुराना या प्राचीन पुराण कहेगा तो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण जो है आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। उसके बाद वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। ये 3 पुराण को याद है तो आपका हो जाएगा काम। फिर से सुनिए, कहेगा आपका सबसे प्राचीन पुराण तो मत्स्य पुराण जो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। कहेगा आपको वायु पुराण तो गुप्त वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण तो मौर्य वंश से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इंडिका किसकी यात्रा वृत्तांत है। 8 नंबर क्वेश्चन, इंडिका किसकी यात्रा वृत्तांत है। तो इंडिका कहेगा मेगास्थनीज की यात्रा वृत्तांत है। इंडिका मेगास्थनीज की यात्रा वृत्तांत है। मेगास्थनीज जो एक यूनानी थे। पूछा जाता है से मेगास्थनीज कौन थे। ऑप्शन आपको देगा, यात्री थे, राजदूत थे। उसके बाद आपको दे 3-4 आपका जो है फंसाने के लिए दे देगा ऑप्शन, लेकिन वहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना। मेगास्थनीज यूनान के थे और एक राजदूत थे जो भारत आए थे। किसका राजदूत थे। तो सेलुकस निकेटर का राजदूत थे। ध्यान रहे, मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। एक यूनानी यात्री थे जिनकी पुस्तक की रचना मेगास्थनीज है। जिसकी पुस्तक की रचना जो कहेगा इंडिका है। मेगास्थनीज की पुस्तक जो है उसका नाम इंडिका है। इसी पुस्तक में मेगास्थनीज ने भारत में 7 जाति का उल्लेख किए थे। इसी पुस्तक में मेगास्थनीज ने भारत में 7 जाति का उल्लेख किए थे। तो आपको अगर इसको देखना है तो यूट्यूब में सुविधा है, आप उसे रोक कर भी देख ले, स्पीड बढ़ा कर भी देखे। उसके बाद इसे स्क्रीनशॉट भी ले ले और एक कॉपी में नोटबुक में उसको नोट करते जाएं, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है 9 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। गौतम बुद्ध पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा गया है। सवाल यहाँ से आता है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। यानी एशिया के ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया के ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। जब इनके बारे में डिटेल हम चलेंगे, जब इनका चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसके बाद। अभी क्वेश्चन हो रहा है तो यहाँ मजबूरी है कि आपको पूरा डिटेल नहीं बताया जाएगा, जो सिलेक्टेड है उसी को बताएं। तो जब चैप्टर चलेगा डिटेल बताएंगे। क्वेश्चन था गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। और गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और गौतम बुद्ध पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। कितने वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने घर का परित्याग किया था। तो इसका आंसर होगा बी नंबर 30 वर्ष। महावीर स्वामी कहे तो यह घर का त्याग किए थे 30 वर्ष में। यहीं पर अगर कहता वो गौतम बुद्ध तो यह अपना घर का त्याग किए थे 29 वर्ष में। गौतम बुद्ध अपना घर को त्याग किए थे 29 वर्ष की अवस्था में और महावीर स्वामी अपना घर तक त्याग किए थे 30 वर्ष की अवस्था में। तो हम मालूम चल रहा है कि आपको समझ में आता होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन के पर आते हैं हम। मेघास्थनीज कौन था? जो हम बता चुके हैं पहले ही। मेघास्थनीज कौन था? तो मेघास्थनीज राजदूत था। और किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। कहाँ से आया था? तो यूनान से आया था। और किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन 12 नंबर है। कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया? तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म अपनाए। कनिष्क बौद्ध धर्म अपनाए। अगर आपको दे तो उसमें और डीप देगा तो आपको देगा कनिष्क ने बौद्ध धर्म के कौन सा शाखा अपनाए? तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म के महायान शाखा अपनाए थे। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा अपनाए, क्योंकि कनिष्क एक महान आदमी थे, इसलिए बौद्ध धर्म के महायान शाखा अपनाए। बौद्ध धर्म में मुख्यतः 2 शाखा हुआ, अंत में जाके एक और शाखा आ गया था। बौद्ध धर्म में एक था हीनयान और एक था महायान। अंत में जाके एक वर्जयान भी शाखा आ गया था। तो कनिष्क जो है वह बौद्ध धर्म अपनाए थे और बौद्ध धर्म में भी महायान शाखा अपनाए थे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। धर्म ग्रंथ सूत पीटक किस धर्म से लिया गया है? तो सूत पीटक भी बौद्ध धर्म से लिया गया है। पीटक 3 पीटक थे, एक सूत पीटक, एक विनय पीटक, एक अभिधम पीटक। 3 पीटक की रचना किया गया था बौद्ध धर्म में, सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक। तो यहाँ दिया गया सूत पीटक किस धर्म संबंधित है? तो सूत पीटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आए थे? गुप्त के वंश के काल में कौन चीनी यात्री भारत आए थे? तो फाहियान आए थे। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज करके मार देंगे हिंगसोंग, लेकिन यहाँ दे दिया है गुप्त के काल में। तो गुप्त काल में यात्री आए थे फाहियान, यह चीनी यात्री थे। हिंगसोंग भी आए, लेकिन हिंगसोंग जो आए थे हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। और यह कौन वंश था? तो वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश था। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पर होगा आंसर फाहियान। गुप्त के काल में चीनी यात्री आए थे फाहियान। हिंगसोंग आए थे हर्षवर्धन के काल में, जो था वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन जैन साहित्य है? तो जैन साहित्य है माध्यमिका सूत्र। माध्यमिका सूत्र जो है इस सभी में जैन साहित्य है। जैन साहित्य का नाम ही है माध्यमिका सूत्र। 16 नंबर क्वेश्चन है। कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था? तो कनिष्क का राजरोहण 78 ईस्वी में हुआ था। अब थोड़ा इस पर जो सवाल उठता है उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। कनिष्क का राजरोहण 78 ईस्वी में हुआ था, न कि ईसा पूर्व में। मान लो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ऑप्शन में दे देगा 78 ईस्वी, 78 ईसा पूर्व, तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है। 78 ईस्वी में कनिष्क का राजरोहण हुआ था। कनिष्क जब गद्दी पर बैठा उसी समय एक संवत चलाया, जिस संवत का नाम था शक संवत। कनिष्क ने एक संवत चलाया जिस संवत का नाम था शक संवत। और भारतीय कैलेंडर जो हम लोग का कैलेंडर है इसी संवत पर आधारित है। भारतीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। और कहेगा भारतीय कैलेंडर जो है, जो अभी हम लोग कैलेंडर देखते हैं, कब से लागू हुआ? तो 1957 से लागू हुआ है। तो भारतीय कैलेंडर कौन संवत पर? शक संवत पर। बहुत से संवत है, हिजरी संवत है, गुप्त संवत है, शक संवत है, विक्रम संवत है, सभी के बारे में अब डिटेल हम बताएंगे, अभी थोड़ा समय का अभाव है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। जजिया किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? तो जजिया अकबर ने समाप्त किया था। इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल जान ले। जजिया जो कर था एक सुरक्षात्मक कर था। सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजा द्वारा लिया गया कर था। जजिया कर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लिया गया था। जजिया कर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण किए, यह भारत पर जब आक्रमण किए तो यहाँ सर्वप्रथम सिंध पर आक्रमण किए थे 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में जब सिंध पर आक्रमण, तो यहाँ का राजा जो था वह दाहिर था। इस दाहिर पर आक्रमण करने के बाद यहाँ पर अधिकार कर लिए और यहाँ पर एक कर लाए, जो कर का नाम दिए जजिया कर। पूछता है आपको जजिया कर किससे लिया जाता था? तो जजिया कर हिंदुओं से लिया जाता था, यानी गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। जजिया कर हिंदुओं से लिया जाता था, एक सुरक्षात्मक कर था। जजिया कर एक सुरक्षात्मक कर था जो हिंदुओं से लिया जाता था। आपका जो आर्ट्स विषय पढ़िएगा 12 का आर्ट्स, उसमें आपका ऑप्शन दिया होगा जजिया कर किससे लिया जाता था, तो उसमें ऑप्शन होगा जिम्बियों से लिया जाता था। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, वहाँ पर जिम्बियो रहे या आपको दे दे वहाँ पर ऑप्शन हिंदुओं से, तो होगा इसे हिंदुओं से लिया जाता था। इससे थोड़ा और डिटेल जाने। जजिया कर से भी कौन इसमें फ्री थे? जिससे जजिया कर नहीं लिया जाता था
तो याद रखिएगा, ब से बूढ़ा, ब से विकलांग, ब से बच्चा, और कहेगा ब से ब्राह्मण, और एक याद रखिएगा म से महिला। इनसे जजिया कर नहीं लिया जाता था और बाद में आके सभी हिंदुओं से जजिया कर लिया जाता था। लेकिन बाद में जाकर फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण से भी जजिया कर लेने लगे। तो कहेगा सर्वप्रथम सवाल उठेगा, ब्राह्मण से जजिया कर कौन लेने लगे? तो फिरोज शाह तुगलक। सर्वप्रथम ब्राह्मण से भी जजिया कर फिरोज शाह तुगलक। आगे चलकर 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। अकबर जजिया कर समाप्त कर दिए। लेकिन पुनः 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर चालू कर दिए, फिर से जजिया कर लेने लगे। लेकिन अंतिम रूप से रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह ने जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। तो जजिया कर का ही हिस्ट्री है। कहेगा जजिया कर किससे लिया जाता था? तो जजिया कर हिंदुओं से लिया जाता था, यानी गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। जजिया कर क्या था? एक सुरक्षात्मक कर था। कहेगा जजिया कर सर्वप्रथम ब्राह्मण से लिया गया। कौन लिया? तो फिरोज शाह तुगलक। चलिए, हम लग रहा है क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आंसर होगा अकबर। जैन साहित्य जैन संगति कहाँ हुई थी? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैन संगति कहाँ हुई थी? तो 2 जैन संगति हुई थी। तो ऑप्शन के हिसाब से ये होगा पल्लवी। ध्यान दीजिएगा, 2 जैन संगति हुआ। बौद्ध संगति हुआ 4, लेकिन जैन संगति हुआ 2। बौद्ध संगति कहीं कहीं आपको पढ़ा जाएगा 5, लेकिन 5 को बौद्ध संगति नहीं हुआ, 4 बौद्ध संगति हुआ है, और जैन संगति 2 हुआ है। जिसमें आपको बता दे, जैन संगति पहले आते हैं। जैन संगति 2 को हुआ। एक हुआ था पाटलिपुत्र पटना में, 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पटना में हुआ, और दूसरा हुआ था 6ठी शताब्दी में 510 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में। तो ये वल्लभी आपका ऑप्शन होगा। वल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो 2 जैन संगति 2 हुआ। एक पाटलिपुत्र पटना में, 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पटना में हुआ, और दूसरा हुआ था 6ठी शताब्दी में 510 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में। तो ये वल्लभी आपका ऑप्शन होगा। वल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो 2 जैन संगति 2 हुआ। एक पाटलिपुत्र में और दूसरा हुआ वल्लभी गुजरात में। और यहाँ पर अगर आपको बौद्ध संगति, तो बौद्ध संगति 4 हुआ, जिसमें पहला बौद्ध संगति हुआ था आपको 483 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ उस समय राजगीर में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगति आपका 383 ईसा पूर्व में आप वैशाली में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगति आपको कहेगा 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा बौद्ध संगति सदी के पहला साल में आपको हुआ था जम्मू कश्मीर में कुंडल ग्राम में। तो 4 बौद्ध संगति हुआ। इस पर फिर हम डिटेल आगे के टॉपिक पर चलेंगे। कहेगा आपका महाभारत के में श्लोक की संख्या कितनी थी? तो महाभारत में श्लोक की संख्या 1 लाख। वर्तमान में महाभारत में श्लोक 1 लाख श्लोक है। महाभारत में शुरुआत में महाभारत में 24,000 श्लोक था, लेकिन वर्तमान में महाभारत में 1 लाख श्लोक है। जब 24,000 श्लोक था महाभारत में, तो उसे जय संहिता कहा गया था, और जब वही श्लोक बढ़ के जब 1 लाख हो गया, तो वही जय संहिता का नाम महाभारत पड़ गया। तो आपको पहले ही बता चुके हैं महाभारत की रचना कौन किए थे? तो वेद व्यास किए थे। तो महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन चला था। और महाभारत में कितने पर्व है? 18 पर्व है। इसमें बड़ा पर्व कौन है? भीष्म पर्व है। आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो हीनयान महायान कहेगा तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म, श्वेतांबर दिगंबर कहेगा तो जैन धर्म। इसमें भी आपको बता चुके हैं। महायान के बाद भी एक था वर्जियान, जो बाद में आके जुटा गया था वर्जियान। तो हमें मालूम हो कि आपको कोई वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसका बेल आइकन को जरूर इम्प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन ही दबाइएगा सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कीजिएगा तो आपका अगला जो आपका फ्रेंड होंगे, जो आपका भाई हो, बहन हो, इस सब का इससे मदद करें। लॉकडाउन में आपके लिए हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो आप घर बैठे भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपका भी इतिहास का 20 क्वेश्चन अपलोड हुआ है, जिसका डिस्कशन कराए हैं। उसके बाद अशोक सर ज्योग्राफी का करवाएंगे। हम फिर इतिहास का जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है लाएंगे। उसके बाद फिजिक्स का यूनिट डायमेंशन का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ाएंगे। और जस्ट ही आपका कुछ ही क्षण में सुजीत सर का जो है 10th का फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन भी अपलोड होने वाला है। इसलिए हम
आशा करते हैं कि आप लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक दीजिए, क्योंकि लाइक देने पर ही हम लोग का एनर्जी मिलता है। कितना लाइक होगा उतना एनर्जी मिलेगा आपके लिए और अच्छे से तैयारी करेंगे। और लाइक जरूर से जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने वाला के हम दिल में रहते हैं और डिसलाइक करने वाला के दिमाग में रहेंगे, क्योंकि डिसलाइक वाला हमेशा हमको दिमाग में सोचते रहेगा। तो इसलिए थैंक यू वेरी मच।